एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एनसीईआरटी में पूछा हुआ है और कई बार कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा है। सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर एंड इनर सर्कल्स ऑफ ए ट्रैक आर 220 मीटर एंड 264 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो सबसे पहला जो सवाल है इसमें कि कह रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल, यानी कि ये वाला जो सर्कल है और ये वाला, इसके बारे में बात हो रही है कि इसका जो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 220 मीटर एंड 264 मीटर, यानी ये वाला जो सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस 264 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो यानी कि ये जो ट्रैक है इसका एरिया पूछ रहा है कि ये एरिया ऑफ द ट्रैक बताइए। ठीक है, फिर आगे कहता है कि सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ द स्पेक्टर्स ऑक्यूपाई 14 मीटर विथ ऑल अराउंड द ट्रैक। अब इस ट्रैक के चारों तरफ यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है स्पेक्टर्स के लिए, यानी कि देखने के लिए। जैसे मान लिया कि ये रेसिंग प्लेस होगा जहाँ पे रेस हो रहा होगा इस ट्रैक पे, तो उसके लिए देखने के लिए यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, जिसने कहता है क्वेश्चन में कि चारों तरफ से ऑक्यूपाई 14 मीटर विथ ऑल अराउंड द ट्रैक, यानी कि ये क्या किया हुआ है 14 मीटर चारों तरफ से इसने ट्रैक के चारों तरफ ऑक्यूपाई किया गया है। तो बताइए कि स्पेक्टर्स के लिए ये कितना कवर एरिया होता है। तो इसमें दो तरह का सवाल है। सबसे पहले तो हम लोग एरिया ऑफ द ट्रैक निकाल लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल और आउटर सर्कल, यहाँ पे ये मान लिया कि अभी हम लोग बस इतना में चलते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल के हेल्प से हम लोग स्मॉल आर निकाल लेते हैं और कैपिटल आर निकाल लेते हैं, फिर एरिया निकाल देंगे। ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल के लिए निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पे सरकमफ्रेंस दिया हुआ है इनर सर्कल के लिए 220 मीटर, 220 इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट 220 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं इंटू आर। तो यहां से क्या वैल्यू निकल जाएगा 220 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। तो 22 से ये 10 बार में कट जाएगा और 2 से 5 बार में इज इक्वल टू आर, यानी कि जो स्मॉल आर का वैल्यू निकला वो निकला 35 मीटर। ठीक है। उसी तरह से हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल के लिए निकाल लेते हैं। आउटर सर्कल, तो आउटर सर्कल का जो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है यहां से देख सकते हैं 264 मीटर दिया हुआ है, 264। तो 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 264। यहां पे सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू 264। अब यहां पर से आर का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर, ठीक है, इज इक्वल टू 264। तो यहां पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 264 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। तो 22 1 जा 22 और 2, यानी कि 2 6 जा 42। तो कैपिटल आर का जो वैल्यू निकला वो निकल गया 42 मीटर। ठीक है ना। अब जब हम लोग को कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों पता चल गया है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रैक का एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ द ट्रैक क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रैक यहां से हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर स्मॉल आर, यानी कि इस वाले सर्कल का एरिया में से अगर हम लोग इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ द ट्रैक निकल जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पे देख सकते हैं पाई दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको निकालना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई का वैल्यू ले लेते हैं 22/7, यहाँ पे लिख देते हैं r प्लस आर
इंटू आर माइनस आर। ठीक है, तो 22/7 इंटू कैपिटल आर का वैल्यू निकल गया है 42, तो यहां पे क्या हो जाएगा 42 प्लस 35 इंटू 42 माइनस 35। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा 22/7 इंटू ऐड करेंगे यहां पे 77 हो जाएगा, इंटू और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 22 को 77 से जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसका जो आंसर आएगा 1694 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ द ट्रैक। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद फिर हम लोग यहां पे चलते हैं एरिया ऑफ द स्पेक्टर्स के लिए निकालते हैं। तो स्पेक्टर्स के लिए जब निकालेंगे तो यहां पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। यहां से यहां तक का रेडियस पता है और यहां से यहां तक का जो रेडियस हो जाएगा वो हम लोग का उसमें 14 ऐड कर देंगे। तो यहां का जो रेडियस आया है कैपिटल आर वो आया है 42, और जो एक और यहां से जो स्पेक्ट्रस के लिए जो आर होगा R1, इसको अगर हम लोग ले लेते हैं R1 मान लेते हैं इसको, तो 42 में क्या हो जाएगा 14 ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 14 2 में अगर ऐड हो जाएगा तो 6 और 5 यानी कि 56 मीटर आ जाएगा। 56 मीटर यहां तक का रेडियस निकल जाएगा। अब सेम वही तरह से करेंगे, पाई कैपिटल आर डैश का स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो इसको नोट कर लीजिएगा, एरेज कर देते हैं इसको। सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए आर और आर डैश चाहिए। यहां पे लिख देते हैं एरिया ऑफ द स्पेक्टर। तो यहां पे हम लोग ने देखा था कि जो R का वैल्यू आया था, R का वैल्यू वो आया था 42, ठीक है मीटर, और ये वाला जो R निकला, ये वाला R यानी कि R डैश, इसको हम लोग मान लिए थे तो ये निकल गया था 56 मीटर का। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जब एरिया ऑफ स्पेक्टर निकालेंगे तो वही चीज करेंगे, पाई R डैश का स्क्वायर माइनस पाई R का स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन ले लेते हैं यहां से, वही चीज हो जाएगा R डैश का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई यहां पे अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो पिछले बार किया था, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R इंटू R डैश माइनस R। तो यहां पे निकल जाएगा पाई R डैश का वैल्यू है 56 प्लस R यानी के 42 इंटू 56 माइनस 42। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। पाई का वैल्यू यहां से ले लेते हैं 22/7 और यहां पे क्या हो जाएगा इंटू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 to 8 और 5 और 4 9 98 इंटू यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 4 और यहां पे हो जाएगा 1 यानी के 14। तो 7 2 जा 14। अब यहां पे क्या हो जाएगा 22 इंटू 98 इंटू 2 कितना हो जाएगा 196। अब 196 को 22 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 100 किया तो कितना आया 4312 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच एरिया हैज बीन कवर फॉर द स्पेक्टर। ठीक है, थैंक यू।